हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार आप लोगों के लिए 15-15 मिनट का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाए जा चुके चैप्टर्स के अंदर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने रखते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। अक्सर हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, पर मन में आता है कि काश पीछे के टॉपिक को भी बीच बीच में हम रिवाइज कर लिया करें। तो रोज हमारे YouTube चैनल पर 15-15 मिनट का वीडियोस हमारे टीचर्स द्वारा दिए जाते हैं, जिसको देख करके आप समय समय में अपने ऑलरेडी हो चुके चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए आज केमिस्ट्री का क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक है बेटा आयनीकरण ऊर्जा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आखिर आयनन ऊर्जा होता क्या है? ये एक ऐसा गुण धर्म है किसी भी तत्व का जो एक तत्व के बारे में हमें यह बताता है कि उस तत्व में किस हद तक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने का क्षमता है। आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं है, पर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। तो आखिर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता कैसे है और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो दरअसल आयनन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी परमाणु के अंदर से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद करेगा। तो देखते हैं आखिर आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो बेटा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, मान लो मेरे पास मैंने एक एटम बना लिया, एक एटम बना लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस एटम के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं। तो किसी भी एटम के बाहरी कोश में से, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये इतना भी आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस यानी कि नाभिक खींच के रखता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो इसको निकालना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो बेटा आपको ऊर्जा देनी होगी, आप लोगों को ऊर्जा देनी होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो ऊर्जा देते हैं उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं बेटा। पर एक शर्त है यहां पर कि जब भी आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो परमाणु विलगित गैसीय अवस्था में होना चाहिए। अब विलगित मतलब क्या होता है? विलगित मतलब आइसोलेटेड, इंग्लिश में बोलते बेटा इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेट मतलब क्या होता है, विलगित मतलब क्या होता है? विलगित का मतलब होता है अकेला होना, सिंगल होना। तो अगर आपको किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले आपको उस परमाणु को विलगित अवस्था में लाना पड़ेगा, और विलगित अवस्था का मतलब होता है सिंगल, अकेला। तो आपको सिंगल करना पड़ेगा परमाणु को। मान लो कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक परमाणु अगर दूसरे परमाणु से बंधा हुआ है, तब आप इसका आयनन ऊर्जा नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको आयनन ऊर्जा निकालना है तो पहले आपको इन्हें तोड़ना पड़ेगा और अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे ऊर्जा देंगे और पता लगाएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले उसको सिंगल यानी एकल अवस्था में लाना पड़ेगा, और एकल अवस्था में रखने का मतलब है उसी को बोलते हैं बेटा विलगित अवस्था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो परमाणु विलगित अवस्था में होना चाहिए। बस फिर क्या था, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाया गया ऊर्जा क्या कहलाएगा बेटा? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाता है। अब आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहते हैं, आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहा जाता है। अब आयनन विभव को इसका मतलब क्या है? आयनन विभव का मतलब क्या है? गौर से सुनना।
मैं अब आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी परमाणु में से, अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालते कैसे हैं। मैं आपको एक परीक्षण करके दिखाता हूं। बेटा मान लीजिए, मान लो कि मेरे पास एक इस प्रकार से एक कांच का पात्र है, ये कांच का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बीच में यहां पर एक बल्ब लगा दिया बेटा मैंने, ये देखो ये एक बल्ब लगा दिया, और यहां से मैं विभव प्रदान करूंगा। विभव मतलब क्या होता है बेटा? विभव मतलब क्या होता है? वोल्टेज, वोल्ट प्रदान करोगे, वोल्टेज प्रदान करोगे। तो अब अंदर में मैंने क्या किया? अंदर में मैंने हाइड्रोजन गैस रख दिया बेटा, अंदर में मैंने हाइड्रोजन गैस रख दिया, ठीक है। अंदर में मैंने हाइड्रोजन का गैस रख दिया, और अब मैं क्या करूंगा? यहां से वोल्टेज प्रदान करूंगा, एक प्रकार से मैं वैद्युत ऊर्जा दे रहा हूं। तो बेटा मैं यहां से वैद्युत ऊर्जा दे रहा हूं, पर मैं क्या देखता हूं कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब जल नहीं रहा है, ये बल्ब जल नहीं रहा है। और जलेगा भी कैसे? अंदर तो तुमने गैस भर रखा है, और गैस विद्युत चालक नहीं होता, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तब तक जब तक आप उसे आयनित ना कर दें। तो गैस अगर आयनित हो गया तो वो वैद्युत चालकता दर्शाएगा। फिर फिलहाल इस वक्त यहां पर आपने हाइड्रोजन गैस लिया है, और हाइड्रोजन गैस वैद्युत चालक नहीं होता। लेकिन अब देखना क्या होता है बेटा, जब मैं यहां से वोल्टेज दूंगा, तो वोल्टेज देते देते जैसे ही मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, जैसे ही मैंने यहां से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो ये बल्ब जलने लगा। ये बल्ब जो है बेटा ये जलने लगा। तो अब ये बताइए ये बल्ब कैसे जल रहा है? ये बल्ब कैसे जल रहा है? इसका ये मतलब है कि जरूर अंदर में हमने जो हाइड्रोजन लिया है वो आयनित हो चुका है बेटा। अब आयनित होने का मतलब क्या है? तुमने जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया, तो अंदर में तुमने जो हाइड्रोजन गैस रखा है उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऊर्जा पाके उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो हम कहते हैं वो आयनित हो गया। क्या हो गया बेटा? आयनित हो गया। और जब गैस आयनित हो जाएगा तो अब ये देख सकते हैं कि बल्ब यहां पर जल रहा है। तो आपने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने जो ऊर्जा दिया बेटा वो वोल्टेज के रूप में है, वोल्टेज के रूप में है। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिया गया ऊर्जा विभव के रूप में होता है, वोल्ट के रूप में होता है, तो उस समय दिया गया ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। यानी कि इस मान को आप क्या बोलेंगे बेटा? आयनन विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आयनन विभव बोलेंगे। तो बोलिए आयनन विभव क्या होता है? किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिया गया ऊर्जा अगर वोल्ट के रूप में हो, विभव के रूप में हो, तब इसको आयनन विभव कहा जाता है। ठीक है, तो लीजिए ये था बेटा आयनन ऊर्जा। अब देखते हैं यहां पर लिखा है क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा। अब ये क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा क्या होता है? क्रमबद्ध मतलब बेटा एक के बाद एक। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक परमाणु है जिसके बाहरी कोश में समझ लो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अब मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके निकालूंगा। तो बेटा जब मैंने पहली बार आयनन ऊर्जा दिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। जब मैंने दूसरी बार आयनन ऊर्जा दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। जब मैंने तीसरी बार आयनन ऊर्जा दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल के बाहर आ गया। तो बेटा एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक के बाद एक दिया गया ऊर्जा क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा कहलाता है। यानी कि यहां पर इसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, इसको बोलते हैं बेटा द्वितीय आयनन ऊर्जा, और इसको बोलते हैं बेटा तृतीय आयनन ऊर्जा। तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक के बाद एक दिया गया ऊर्जा क्या कहलाता है? क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा कहलाता है। अच्छा, अब इन सब में
पहला आयनन ऊर्जा आमतौर पर कम होता है, दूसरा वाला ज्यादा होता है और तीसरा वाला सबसे ज्यादा होता है। ये आमतौर पर बोला मैंने, हमेशा नहीं, पर जनरली यही ट्रेंड होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो परमाणु का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगता है, तो दूसरा आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। और जब दूसरा आयनन ऊर्जा दोगे तो आकार और छोटा हो जाएगा, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा और ज्यादा लगेगा। तो कुल मिला के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है तो परमाणु आकार में छोटा होने लगता है, जिसके कारण हर दूसरा आयनन ऊर्जा पहले वाले से ज्यादा होगा। तो एक के बाद एक किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक के बाद एक दिया गया ऊर्जा क्या कहलाएगा बेटा? क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा कहलाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं बेटा आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि क्या क्या करने पर आयनन ऊर्जा हमें ज्यादा लगेगा और क्या होने पर आयनन ऊर्जा हमें कम लगेगा। तो बेटा सबसे पहला है परमाणु आकार। तो एक बात याद रखना बेटा, आयनन ऊर्जा जो होता है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। दूसरा कारक है बेटा, क्या लिखा है? नाभिकीय आवेश। तो बेटा आयनन ऊर्जा जो होता है वो नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि किसी भी परमाणु में जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतना ही ज्यादा उसका आयनन ऊर्जा होगा। तीसरा कारक है बेटा परिरक्षण प्रभाव। तो बेटा आयनन ऊर्जा जो होता है वो परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं बेटा। परिरक्षण प्रभाव, तो आयनन ऊर्जा परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद भेदन क्षमता, तो बेटा भेदन क्षमता जो होता है वो समानुपाती होता है। तो आयनन ऊर्जा जो होगा वो भेदन क्षमता के समानुपाती होता है। और आखिरी कारक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जानते हैं जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, यानी कि स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है उनका आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है। उनका आयनन ऊर्जा क्या होगा बेटा? ज्यादा होता है। तो लीजिए मैंने आपको बता दिया कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा को आयनन विभव क्यों बोलते हैं। आयनन ऊर्जा जब एक के बाद एक हम लगाते हैं तो उसे क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा आखिर किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको आयनन ऊर्जा पर संबंधित कोई डाउट नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज हमारे इन वीडियोस के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका रिवीजन बेहतर से बेहतर होता रहे। तो चलिए बेटा इस छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में फिर से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।